आजकल किसी से सफारी न छूटे, मोह माया कहाँ छूट जाए, कोई नहीं कर सकता। तो कहा है कि कलयुग के जीव धन कमाने में बड़े व्यस्त होंगे, और धन कमाएंगे तो थोड़ा दान भी करेंगे कि भाई कुछ पुण्य मिल जाए। तो धर्म केवल दान से होता है। ये गौ माता कौन है? बोले ये पृथ्वी है। इसकी ऐसी हालत है, ही हालत हम देख रहे हैं, कितनी जगहों पर पानी की कमी हो गई है, कितनी गंदगी हो रही है, कोई कुछ भी समझ नहीं आ रहा। जब धीरे धीरे सबके शहरों में ऐसी हालत होगी ना, तब जाकर के हमें समझ आएगा। जितना हो सके सफाई रखिए, प्लास्टिक का प्रयोग ना करें, सभी से निवेदन है। वरना हम जो अभी कर रहे हैं ना, आप अपने बच्चों को फिर वही संस्कार छोड़ोगे, या पानी हवाएं सबके लिए वो तड़फेंगे। तो कलयुग ने कहा कि पृथ्वी की ऐसी हालत होगी कलयुग में। राजा ने कहा ऐसा समय आ रहा है तो तुम्हें तो मर जाना ही अच्छा है। तलवार निकालते हैं, मारने ही लगते हैं। कि उसने कहा मुझ में लाख अवगुण हैं, पर एक ऐसा गुण है जो किसी युग में नहीं था। कौन सा था वो? कलयुग में केवल भगवान का नाम जाप करने से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। कलयुग के पर नाम आधारा, सिर्फ नाम लेने से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। राजा ने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है, पर तुम मेरे राज्य में नहीं रह सकते, कहीं और जाकर के रहो। कहाँ रहूं? बोले वहां रहो जहां मदिरा पान होता है, चोरियां होती हैं, नशा इत्यादि होता है, गलत कार्य होता है। वो कलयुग मन में कह रहा है कि ये सारे प्लॉट तो मैंने पहले से ही बुक करके रखे हैं। कहता है ठीक है। कलयुग ने कहा एक स्थान मुझे मेरे मन मुताबिक दीजिए। कौन सा स्थान? बोले मुझे सोने में स्थान चाहिए। सोना यानी स्वर्ण, सोना। मुझे सोने में स्थान चाहिए। राजा ने कहा ठीक है, पर राजा ने कहा देखो इन चीजों के अलावा जो गलत कार्य इत्यादि होते हैं, बस सोने के अलावा 5000 वर्षों तक तुम अपना असर नहीं दिखाओगे। उसने कहा ठीक है। देखिए हम सब कहते हैं कि कलयुग आ गया, कलयुग आ गया। कहाँ कलयुग आ गया? कलयुग की आयु कितनी है? उम्र होती है ना हर किसी की। कलयुग की आयु कितनी है? 4,32,000, पर 5,120 21 22 के आसपास वर्ष हुए हैं। तो 5,000 वर्ष तो मांग ही लिए थे राजा परीक्षित ने कि इतने वर्षों तक तुम अपना असर नहीं दिखाओगे। तो सोचिए जिस बालक की आयु 4,32,000 है, वो अभी 122 के आसपास हुआ है, यानी बिंदु मात्र है। तो ये हाल है। अब सोचिए जब वो यौवन अवस्था प्राप्त करेगा तब क्या होगा। तो अभी तो कलयुग नहीं आया, सत्संग हो रहे हैं, भागवत कथाएं हो रही हैं, कीर्तन हो रहे हैं। जब तक हो रहे हैं तब तक धर्म बचा है। जिस दिन ये सब बंद हो गया ना, तब असल कलयुग आएगा। तो महाराज राजा ये भूल गए जब उन्होंने ये कह दिया कि सोने में स्थान ले लो, कि उन्होंने खुद ने सोने का मुकुट पहन करके रखा है। कलयुग उसी वक्त उस मुकुट में प्रवेश कर गया। अब राजा यहाँ शिकार खेल रहे हैं, भटक जाते हैं, सैनिक कहीं हो जाते हैं, राजा कहीं हो जाते हैं। एक कुटिया दिखती है, उन्हें बड़ी प्यास लग रही है। कुटिया में एक ऋषिगण बैठे हैं, तपस्या कर रहे हैं। अब तप करते हैं तो भाई क्या पता है कि ये क्या कह रहा है, कोई बातें करे, कुछ ध्यान नहीं है। तो राजा परीक्षित ने कहा कि भाई मुझे प्यास लग रही है, मुझे जल चाहिए। ऋषि ने ध्यान नहीं दिया, तपस्या में लीन है। तो नीचे एक मरा हुआ सर्प पड़ा था। राजा ने वो सर्प उठाया, ऋषि के गले में डाल दिया।
शिष्य ने ये दृश्य देख लिया। उनके पुत्र से जाकर कहते हैं कि देखने में तो कोई राजा सा ही लग रहा था, उसने आपके पिता के साथ ऐसा ऐसा कर दिया। बेटा ने बिना सोचे, बिना समझे, बिना जाने वहीं खड़े खड़े कह दिया, जिसने भी ये हरकत की है अगले 7 दिन में तक्षक नाग के डसने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। पिता जब तपस्या से उठते हैं, कुछ देर बाद ही उठते हैं, तो बेटे ने पूरी बात बताई। बेटा को लगा कि पिता छबासी देंगे कि मेरे बेटे ने कितना अच्छा काम किया। ऋषि ने कहा किसे श्राप दिया? बोले नाम तो नहीं पता। ऋषि ने नेत्र बंद की, राजा परीक्षित का चेहरा सामने आता है। बड़े उदास होते हैं क्योंकि वो जानते थे कि राजा परीक्षित ऐसे राजा नहीं है, वो एक अच्छे राजा हैं, पांडवों के वंशज हैं, वो खराब कैसे हो सकते हैं? कुछ गलत हुआ है, परिस्थिति कुछ ऐसी हुई है कि उनको ये कार्य करना पड़ा। अब ये बातें बाद में, पहले राजा परीक्षित को बताओ तो सही कि उन्हें श्राप मिला है। राजा परीक्षित को जैसे ही बताया जाता है तो उसी वक्त राज्य का सब छोड़कर राजा परीक्षित सीधा वन की ओर जाते हैं। अब सारे ऋषिगण एकत्रित हुए हैं कि ऐसा क्या करें। देखिए, कोई अच्छा व्यक्ति गलती से भी कोई गलत कार्य कर देना तो सारे बुजुर्ग उसी कार्य में लग जाते हैं कि इसकी गलती कैसे सुधारी जाए। बड़े बड़े ऋषिगण एकत्रित हुए कि क्या करें, 7 दिन में मृत्यु तो आनी है, पर मृत्यु आए और ये भगवान के धाम जाए, नरक न जाए या स्वर्ग न जाए, कोई भी ऐसी जगह न जाए, सीधे भगवान का धाम जाए। उसी वक्त सुखदेव जी का आना हुआ, मानो भगवान ने भेजा हो। उनसे कहा जाता है आप राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत सप्ताह पारायण सुनाइए। तुरंत मान जाते हैं। क्यों? क्योंकि सुखदेव जी श्री कृष्ण के भक्त हैं और परीक्षित श्री कृष्ण के छोटे भाई हैं, रिश्तेदार हैं। भाई कैसे पता है आपको? राजा परीक्षित भगवान के भाई थे। गर्भ में से जब पहला बालक निकलता है वो बड़ा बेटा होता है। उत्तरा के गर्भ से पहले कौन निकला? श्री कृष्ण। वो ब्रह्मास्त्र को बचाने के लिए गर्भ के अंदर गए थे। वो पहला बालक बाहर जो आता है वो बड़ा बेटा, दूसरा बालक जो आता है वो छोटा बेटा। दूसरी बार राजा परीक्षित आए तो इसलिए दोनों के बीच रिश्ता जुड़ गया। तो सुखदेव जी जानते थे कि ये रिश्ते में तो भगवान के भाई हैं, रिश्तेदार हैं भगवान के, तो इनको मना कैसे करें, मान जाते हैं। आइए अब से हम श्री सुखदेव मुनि महाराज के मुख से कथा सुनेंगे। बोलिए श्री सुखदेव मुनि महाराज की जय। राजा परीक्षित पूछते हैं कि महाराज मुझे ठाकुर जी के 12 अवतार के बारे में कुछ बताइए। उन्होंने ये अवतार क्यों धारण किया? सुखदेव जी कहते हैं दक्ष की कन्या दिति, दिति का विवाह कश्यप ऋषि के साथ हुआ। शाम का समय है। दिति अपने पति के पास आती है संतान की कामना से। पति ने कहा ये समय सही नहीं है, शाम का समय पूजा पाठ का समय, हर चीज के लिए समय दिया गया है। शाम का समय पूजा पाठ का समय क्यों कहा गया है? कितनों को पता है? 6:30-7 बजे के आसपास हम पूजा करते हैं, आरती करते हैं। क्यों करते हैं उस वक्त? या जो नहीं करते हैं उन्हें क्यों करना चाहिए? उस समय कोई और कार्य क्यों नहीं करना चाहिए? 2 कारण है। पहला कारण
इसी वक्त महादेव जी और पार्वती जी रोजाना पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं, यानी हर घर को देखते हुए जाते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है उस समय पूजा पाठ करते रहना चाहिए। या अपनी कोई इच्छा कह रहे हैं, उन्हें मना रहे हैं ताकि वो इच्छाएं उसी समय पूरी कर जाएं। दूसरा कारण है, हमारे हिंदू समाज में इस समय को गोधूली बेला कहते हैं। क्या कहते हैं? गोधूली बेला। क्यों कहते हैं? जब श्री कृष्ण ने जन्म लिया था, वो गैया चराने जाते थे, गैया चरा करके घर लौटते थे, तो नाम पड़ा गोधूली, यानी गैया के चरण से जो धूल उड़ती थी, शाम का समय होता था, तो उसका नाम रख दिया गोधूली बेला। भगवान जब घर लौटते थे, यशोदा मैया उनका स्वागत करती थी, उनको भोजन करवाती थी। जैसे हम आरती करते हैं, आरती करते हैं एक तरीके से भगवान का स्वागत करते हैं, फिर भोग लगा रहे हैं, तो पूजा का समय इसलिए माना गया है। यशोदा मैया उस समय एक तरीके से भगवान की पूजा करती थी, क्योंकि वो थके हुए आते थे पूरे दिन से काम करके, भगवान का लाड चाव करो उस समय। तो पति ने कहा ये पूजा पाठ का समय है, पत्नी बहुत जिद करती है, तो पति की बिना इच्छा के उन्होंने उनकी इच्छा की पूर्ति कर दी। स्नान इत्यादि करके पूजा पाठ में लग जाते हैं। पत्नी ने सोचा पति नाराज हो गए। पत्नी ने कहा, अरे आप नाराज क्यों हो गए? मैंने आपके अच्छे के लिए किया, आपके संतान होगी, आपके पुत्र होगा, तो आप जैसा तेजस्वी आपका नाम आगे बढ़ेगा। पति ने कहा नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा? संतान तो होगी। कश्यप ऋषि कहते हैं, गलत समय में किया गया कार्य गलत परिणाम देता है। तुम्हें पुत्र होंगे, एक नहीं 2 जुड़वा पुत्र होंगे, पर महादुष्ट होंगे। दुष्ट भी ऐसे नहीं, बदमाशी शैतानी करने वाले, बड़े बड़े राक्षसों में उनका नाम लिया जाएगा। अब कौन माता चाहेगी कि उनके बच्चे ऐसे हों? वो रोने लग जाती है। उन्होंने कहा, मैंने कोई गलत भावना से ये कार्य नहीं किया, मैंने सिर्फ यही सोचा था कि हमारा वंश आगे बढ़े। वो रोने लगती है। तब ऋषि ने कहा, इसको तो नहीं टाल सकते, क्योंकि आपने अपनी गलती मान ली, तो पुत्र तो यही होंगे, पर आपका जो पौत्र होगा वो भगवान का परम लाडला होगा। वो छोटा सा बालक, उनका नाम बड़े बड़े भक्तों में लिया जाएगा। कौन थे वो? भक्त प्रहलाद। वो दिति के पौत्र हुए। भक्त प्रहलाद चरित्र आप कल सुनेंगे महाराज। अब एक साधारण सी स्त्री कितने समय तक गर्भ धारण करती है? 9 महीने। तो ये तब होता है जब साधारण बच्चा पैदा करना, राक्षस पैदा करना तो समय ज्यादा लगता है। तो दिति ने कितने समय तक गर्भ धारण किया? 100 वर्षों तक। सौ वर्षों तक गर्भ धारण कर कर रखती हैं। 100 वर्षों बाद 2 पुत्र होते हैं, विचित्र विचित्र। कैसे? अस्त्र शस्त्र लिए हुए, पैदा होते ही विशाल रूप को धारण कर जाते हैं। ये दोनों कौन थे? हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यपु। हिरणाक्ष समुद्र की विशालता देखते हैं। अब पहले के समय में आप किसी को आक्रमण के लिए कब ललकारते थे? जब आपको लगता था कि इसका राज्य काफी बड़ा है, ये मेरे पास होना चाहिए। समुद्र बहुत विशाल था। उन्होंने समुद्र के लिए, युद्ध के लिए ललकारा। समुद्र ने कहा, मुझसे युद्ध मत करिए, मेरे तल पर पृथ्वी रखी, ऐसे लेने कोई आएगा। समुद्र को पता था श्री कृष्ण आएंगे। उन्होंने कहा, उनसे युद्ध कर लेना, ठीक है। अब यहां
ब्रह्मा जी रचना का कार्य कर रहे हैं। उस समय तक संसार शुरू नहीं हुआ था, तो कुछ कार्य तो किए, कुछ रचनाएं कर रहे हैं, पर उन्हें रखे कहाँ? रहने के लिए भी जगह चाहिए, तो पृथ्वी चाहिए। तब ब्रह्मा जी ने ठाकुर जी का ध्यान किया और ब्रह्मा जी की नासिका से भगवान छोटे से 12 का अवतार ग्रहण करते हैं और सीधा समुद्र के अंदर जाते हैं, अपना आकार बढ़ाते हैं और पृथ्वी को अपने मुख के ऊपर रख करके आ रहे हैं। हिरणाक्ष ने रोका। हिरणाक्ष कहते हैं अगर पृथ्वी को ले जाना है तो मुझसे युद्ध करिए। दोनों के बीच भयंकर युद्ध होता है। इस प्रकार भगवान 12 अवतार ग्रहण करते हैं और पृथ्वी को समुद्री तट से ऊपर लेकर आते हैं। अब रचना के कई कार्य करते हैं ब्रह्मा जी, पर कुछ सफल नहीं हो रहा। अब दुनिया आगे नहीं बढ़ रही, तब भगवान का ध्यान करते हैं और ब्रह्मा जी के एक हिस्से से स्वयंभू मनु यानी एक पुरुष की रचना होती है और एक हिस्से से सतरूपा यानी एक स्त्री की रचना होती है। दोनों से कहा गया जाइए जाकर के संसार को आगे बढ़ाओ। दोनों को 2 पुत्र 3 पुत्रियां होती हैं। 2 पुत्र होते हैं उत्तानपाद और प्रियवर। 3 पुत्रियां होती हैं देहूति, प्रस्तुति, आहुति। उत्तानपाद को राजा बनाया जाता है। उनका विवाह सुनीति नामक कन्या से होता है, पर कोई संतान नहीं होती, क्योंकि कार्य आगे बढ़ाना है, संतान पैदा करनी पड़ेगी। तो दूसरा विवाह किया सुरुचि नामक कन्या से। इतनी सुंदर कि इसकी सुंदरता के आगे राजा सब कुछ भूल जाए। धीरे धीरे पत्नी सुनीति के पास भी कभी कभी जाया करते थे, बिल्कुल भूलते गए। देखिए भगवान की लीला। दूसरा विवाह क्यों किया गया? क्योंकि संतान नहीं थी। अब यहाँ सुरुचि भी गर्भवती है, वहां पर सुनीति भी गर्भवती है। दोनों को एक एक पुत्र होते हैं। सुरुचि के जो पुत्र हुआ उसका नाम रखते हैं उत्तम, और सुनीति से जो पुत्र हुआ उसका नाम रखते हैं ध्रुव। छोटा सा बालक है। अब यहाँ पर एक बार राजा युद्ध से जीत कर आते हैं। सेवकों से कहा कि किसी को अंदर मत आने देना। सबसे पहले सुनीति के पास जाया करते थे, आज नहीं गए। सबसे पहले सुरुचि के पास आते हैं। ध्रुव को पता पड़ता है पिताजी आए हैं, उनसे मिलने जाते हैं। जाते ही पिता की गोद में बैठ जाते हैं। सुरुचि को बात अच्छी नहीं लगी, उसने पकड़ करके नीचे उतार दिया। पिता कुछ नहीं कह रहे। ध्रुव जी कहते हैं आप इतने बदल गए, आपके सामने अपने बेटे को धिक्कारा गया, आप कुछ नहीं कह रहे। सुरुचि ने कहा दासी पुत्र राजा की गोद में नहीं बैठते। ध्रुव जी ने कहा मेरी माता महारानी है। अरे बोले महारानी थी, अब वो स्थान मुझे दे दिया गया। और अगर राजा की गोद में बैठना है तो भगवान विष्णु से जाकर के कहना कि तुझे मेरी कोख से पैदा करे। अब वो रोते रोते अपनी माँ के पास जाकर पूछते हैं। छोटा सा बालक वो जाकर के अपनी माता से पहला प्रश्न करता है कि ये भगवान विष्णु कौन है, मुझे उनसे मिलना है। माता ने कहा उनसे मिलना है, उनसे मिलने के लिए कठोर तपस्या करनी पड़ती है। बड़ा हो जा, उसके बाद जंगल में तपस्या करना। ठीक है, सो जाते हैं मध्य रात्रि में। देखिए जब इच्छा होती है ना, तब कोई उम्र मायने नहीं रखती। आपको सफलता प्राप्त करनी है, अगर मेहनत की इच्छा है। मध्य रात्रि में वो बच्चा उठ के सीधा वन की ओर जाता है। भगवान विष्णु की खोज में अब भगवान डर जाते हैं। जरा सा बालक है, कई जंगली जानवर हैं।
तब भगवान नारद जी को भेजते हैं। अब नारद जी कहीं भी जाएं तो सबसे पहले क्या कहते हैं? जोर से कहिए, नारायण नारायण। भगवान कहते हैं अरे अरे कहां जा रहे हो? अपने घर जाओ, तुम्हारे माता पिता देख रहे होंगे। ध्रुव जी ने कहा आप कौन? बोले मेरा नाम नारद है। अरे नारद जी, आपकी तो बड़ी कहानियां सुनाई मुझे माता ने। पहले की माताएं भगवान की कहानियां सुनाती थी और आज की माताएं सिंड्रेला की कहानियां सुनाती हैं और फिर कहती हैं बच्चों को कुछ नहीं पता, ये भगवान के बारे में कुछ सुनना ही नहीं चाहते। जब सुनना चाहते थे, जब समझदार नहीं थे, जब सुनाना चाहिए था, तब तो कुछ अलग ही कहानियां सुनाई। फिर कहते हैं वो भगवान पर ध्यान नहीं देते या उनको कुछ पता नहीं। कहां से पता होगा, सिखाया ही नहीं। तो ध्रुव जी ने कहा माता ने बहुत सारी कहानियां सुनाई हैं, आप तो भगवान विष्णु को जानते हैं ना? नारद जी ने कहा हाँ जानते हैं। बोले मुझे उनसे मिलना है। नारद जी कहते हैं तुम जीवित नहीं मिल सकते। क्यों? बोले वो क्षीर सागर में रहते हैं। ध्रुव जी ने कहा ठीक है, मैं नहीं मिल सकता, वो तो मिल सकते हैं। क्या मतलब? अरे मैं उनके पास नहीं जा सकता, वो मेरे पास तो आ सकते हैं ना? नारद जी ने कहा जरूर आ सकते हैं, पर बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तपस्या करनी पड़ेगी, कठोर तपस्या। ध्रुव जी ने कहा करूंगा, कठोर से कठोर तपस्या करूंगा, मुझे भगवान विष्णु चाहिए। तब नारद जी कहते हैं कहो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भाइयों तपस्या कर रहे हैं। नारद जी कहते हैं पहले जल त्याग दो, अन्न त्याग दो, केवल फल पर रहो। फिर कहते हैं फल भी त्याग दो। करते करते अन्न जल फल सब त्याग देते हैं। आखिरी पड़ाव है, अब क्या करना है? बोले अब अपनी सांस रोक दो। अब भक्ति करते करते किसी की मृत्यु हो जाए ऐसा भगवान कभी होने नहीं देंगे। जहां उन्होंने सांस रोकी वायुमंडल शून्य होने लगा। सब देवी देवता भगवान के पास जाते हैं। अब और परीक्षा ना लो उस बालक की, वो छोटा सा बालक है, उसे दर्शन दीजिए। और वहां पर साक्षात परम पिता परमेश्वर भगवान विष्णु प्रकट होते हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। भगवान कहते हैं पुत्र उठो। ध्रुव जी कहते हैं आप कौन? अरे मैं वासुदेव, जिसकी आप तपस्या कर रहे हो। ध्रुव जी भगवान को अपने हृदय से लगा लेते हैं। भगवान कहते हैं कहो क्या प्रश्न पूछने क्यों बुलाया मुझे? ध्रुव जी कहते हैं मेरी छोटी माता ने मुझे पिताजी की गोद में से क्यों उतार दिया? छोटी माता ने इतनी बातें कही, पिताजी ने कुछ क्यों नहीं कहा? पिताजी मेरी माता के पास क्यों नहीं आते? भगवान कहते हैं अरे इतने सारे प्रश्न एक साथ, एक प्रश्न पूछिए जिसका उत्तर तुम सबसे पहले चाहते हो। ध्रुव जी ने कहा मेरी माता ने मुझे पिताजी की गोद से क्यों उतार दिया? भगवान कहते हैं यही प्रश्न है जो तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ दे रहा है। भगवान ध्रुव जी के सिर पर हाथ रखते हैं और साक्षात मां सरस्वती उनके मस्तक पर प्रवेश कर गई। इस प्रकार भगवान ध्रुव जी के दर्शन करते हैं, उनको उनके प्रश्नों का भगवान उत्तर देते हैं। इसी प्रकार हमें भी प्रार्थना करनी है कि भगवान हमें इतनी शक्ति दें, इतनी शक्ति दें कि हम भगवान को ध्रुव जी की तरह प्राप्त कर सकें। आइए अब उस कथा की ओर चलते हैं। आज का विशेष आकर्षण महादेव जी और पार्वती जी का विवाह। उससे पहले सती माता का चरित्र, सती माता का विवाह, दक्ष राजा की कन्या
उनका विवाह महादेव जी के साथ होता है दक्ष राजा की इच्छा के बिना। अब एक सभा का आयोजन किया महाराज, राजा महाराजा देवी देवता सब पधारे। दक्ष राजा का वहां पर इंतजार हो रहा है। अब महादेव जी की आदत थी कि महादेव जी को थोड़ा सा खाली नेत्र बंद करके भगवान श्री राम की भक्ति में लीन हो जाते। उन्हें लगा कि दक्ष राजा को आने में थोड़ा समय है, तो उन्होंने नेत्र बंद किए। महादेव जी का नेत्र बंद करना हुआ और उधर दक्ष राजा का आना हुआ। अब उन्होंने तो नेत्र बंद कर लिए, अब उन्हें पता नहीं लग रहा, वो राम नाम जाप कर रहे हैं। सभी खड़े हुए। दक्ष राजा बड़े राजा हैं, सम्मान में सब खड़े होते हैं सिवाय महादेव जी के। दक्ष राजा को बात अच्छी नहीं लगती, बहुत बुरा भला कहते हैं। वो कहते हैं ये अमंगलम स्थान में रहने वाला है, देवताओं के साथ बैठने योग्य नहीं है ये। देखिए कहा जाता है जो व्यक्ति गुणी व्यक्ति होते हैं ना, उनकी निंदा उनकी स्तुति बन जाती है। तो महाराज अब यहाँ पर जैसा मैंने कहा, जो गुणी व्यक्ति होते हैं उनकी निंदा उनकी स्तुति बन जाती है। अब महादेव जी की निंदा उनकी स्तुति बन गई। उन्होंने कहा ये देवताओं के साथ बैठने योग्य नहीं है। क्या गलत कहा? नहीं है। वो सिर्फ देवता थोड़ी है, वो देवों के देव महादेव हैं। उनके साथ क्यों बैठेंगे? उनसे ऊपर बैठेंगे। फिर कहा भूत प्रेतों के साथ रहते हैं। क्या गलत करते हैं? हमारे लिए भलाई करते हैं। क्योंकि देखिए राम जी राजा हैं, राजा भी कौन से? मर्यादा पुरुषोत्तम। 10 बजे उनके पट बंद हो जाते हैं। अब भूत प्रेत तो आते ही हैं 12 बजे के बाद। 10 बजे राम जी के पट बंद हो जाते हैं। बाहर बैठते कौन है? हनुमान जी। वो तो वैसे भी किसी को अंदर नहीं जाने देते। श्री कृष्ण चलिए एक तरीके से वो भी राजा ही हैं, पर इतनी मर्यादा में नहीं है, तो इधर उधर करके 12 बजे तक तो उनके भी पट बंद हो जाते हैं। अब बचे कौन? महादेव जी। अब वो नहीं रखेंगे भूत प्रेतों को अपने साथ, तो फिर भूत प्रेत हमारे घर आएंगे। तो हमारे लिए तो अच्छा ही करते हैं, भूत प्रेतों को अपने साथ रखते हैं। फिर भी जो भी बातें, सती माता को महादेव जी कुछ नहीं बताते, उन्हें दुख पहुंचेगा। अब कुछ दिनों बाद दक्ष राजा एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन करते हैं। सबको बुलाया, राजा महाराजा देवी देवता यक्ष गंधर्व किन्नर सबको न्योता भेजा गया सिवाय महादेव जी के। अब उस दिन आकाश मार्ग में बड़ी चहल पहल है। आपके मान लीजिए कोई मोहल्ले में किसी की शादी होती है, उस दिन बड़ी चहल पहल होती है। सभी गाड़ियों की आवाज आती है, तैयार होके निकलते हैं, चिल्ला चिल्ली हो रही है, अरे सामान रख लेना, ये कहाँ है वो कहाँ है। तो आज आकाश मार्ग में चहल पहल है, सब तैयार होके निकल रहे हैं। कभी कोई देवता कभी कोई देवता। सती माता को समझ नहीं आ रहा ये कहाँ जा रहे हैं। नारद जी को अच्छी तरह पता था कि सती माता को न्योता नहीं मिला है, फिर भी वो जाते हैं। जाकर कहते हैं अरे आप अभी तक तैयार नहीं हुई, मैंने सोचा आपके साथ ही हो लूंगा। माता ने कहा कहां जाने के लिए? कहां जा रहे हैं ये सब? अरे आपको नहीं पता, आपके पिता ने इतना बड़ा यज्ञ करवाया है, आपको नहीं बुलाया? माता ने कहा नहीं। अब नारद जी को यह भी पता था कि वो सभा वाली बात महादेव जी ने माता को नहीं बताई। नारद जी कहते हैं अच्छा लगता है सभा वाली बात अभी दोनों भूले नहीं है। माता ने कहा कौन सी बात? अरे आपको नहीं पता, पूरी कहानी सुनाते हैं नारद जी। माता ने कहा ये तो बहुत गलत हो गया,
ये जग को हंसाने वाली बात है कि ससुर और दामाद के बीच ऐसे झगड़े हो रहे हैं। तो यहाँ पर गलती किसकी है? दक्ष राजा की, उनके पिता की गलती है। माता ने कहा मुझे समझाना पड़ेगा, पर कैसे जाएं? तो माता महादेव जी के पास जाती है और जाकर कहती है जल्दी से तैयार हो जाइए, हमें पिता के घर जाना है। महादेव जी से क्या छिपा है? महादेव जी ने कहा न्योता आया है तो चलो। माता ने कहा मुझे कैसा न्योता, मैं तो एक घर की बेटी हूं। महादेव जी ने कहा आप घर की बेटी हो तो आप जाइए, मैं नहीं जाऊंगा। माता ने कहा आप समझते नहीं हो, जब हम किसी के यहाँ नहीं जाएंगे तो कोई हमारे यहाँ नहीं आएगा। हम भी कहते हैं ना कि रिश्ते नहीं निभाएंगे, तो महादेव जी ने कहा अच्छा है ना आए। सांसारिक लोग आएंगे, 10 सांसारिक बातें करेंगे, इनसे ये किया, इन्हें वो किया, ये हुआ वो हुआ, कोई ना आएंगे, हम भगवान का नाम जाप करते रहेंगे। माता ने कहा आप नहीं जाएंगे तो मुझे जाना है। माता चली। यहाँ पर माता ने गलती कर दी। देखिए एक बात मैं सबसे कहूंगी, सबसे यानी जिनकी शादी हो गई है उनसे और जिनकी होने वाली है उनसे, कि झगड़े हर घर में होते हैं। बर्तन है आवाज करेंगे तो झगड़े हर घर में होते हैं, पर जिस दिन झगड़ा हो उस दिन घर छोड़कर मत जाना। 2 दिन बाद चले जाना, झगड़े के 2 दिन बाद चले जाना, जब झगड़ा थोड़ा शांत हो जाए फिर चले जाओ। लेकिन जिस दिन झगड़ा हो रहा है उस दिन घर छोड़कर मत जाना। ये दोनों के लिए है और खास करके आपके लिए। अब आप सोच रहे हैं वो घर छोड़ करके चली जाती हैं, तो आपके लिए खास करके इसलिए कि क्योंकि उनको तो आपको तो पता है कि वो कहाँ गई होंगी, आपको पता रहता है, लेकिन उनको नहीं पता कि आप कहाँ गए हैं। तो उनको बहुत चिंता होती है, आपको इतनी चिंता नहीं होगी। वो घर छोड़ करके जाएगी क्योंकि आपको पता है कि अपने पिता के घर गई होगी। उनको बड़ी चिंता हो जाती है आपकी, पता नहीं कहाँ गए होंगे, फोन नहीं उठा रहे, फोन बंद करके रखा है, तो चिंता डबल हो जाती है। डबल चिंता के साथ क्रोध, झगड़ा का क्रोध है, दोनों चीजें मिलाकर के रिश्ते बिगाड़ सकती हैं। इसीलिए जिस दिन झगड़ा हो उस दिन घर छोड़कर मत जाना। अब सती माता चली गई। माता ने कहा अब वो वापस नहीं आएगी, क्योंकि वहां जो मेरा अपमान होगा ना वो उसे देख नहीं पाएगी। फिर भी नंदी को भेजते हैं साथ में, ध्यान रखना। सती माता जाती है। अब देखिए जैसे हम कीर्तन करवाते हैं तो आप किसी भगवान का कीर्तन करवाओ, किसी की कथा करवा लो। पहली पूजा किसकी होती है? गणेश जी की। किसी की भी कथा करवा लो, चाहे आप दुर्गा का सत्संग रखवाओ, श्री कृष्ण का है, गणेश जी महाराज का है, लेकिन पहली पूजा गणेश जी की। तो पहले जब ये सभा इत्यादि होते थे तो पहले नियम था, सभा में किसी की भी सभा हो 3 स्थान रखे जाते थे। भले ही इन तीनों देवों को बुलाया हो या ना बुलाया हो, स्थान रखे जाएंगे। कौन 3 देव? ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश। तो ये 3 देव हैं। सती माता जाती है, ब्रह्मा जी का स्थान रखा है, विष्णु जी का स्थान रखा है, महादेव जी का स्थान नहीं है। इतना बड़ा अपमान। बड़े बड़े राजा महाराजा देवी देवता जिन्होंने इस नियम का पालन किया, दक्ष राजा ने उस नियम का पालन नहीं किया। अब वो कुछ कहें इससे पहले दक्ष राजा आते हैं। यहाँ क्या कर रही हो? किसने न्योता भेजा? अपने पति के साथ रह के उसके जैसी हो गई हो, बिना बुलाए चली जाती हो।
माता ने कहा देखिए, मैं चाहूं तो आपकी हत्या कर सकती हूं। क्यों कही इतनी बड़ी बात? क्योंकि वो एक साधारण लड़की नहीं है, दुर्गा रूप है। सती माता पार्वती जी किसका रूप है? दुर्गा रूप है, शक्ति का भंडार है। तो उन्होंने कहा कि आपकी समझ में मैं एक साधारण लड़की हूं जिसने आपके घर जन्म लिया, मैं अभी आपकी हत्या कर सकती हूं, लेकिन मैं नहीं चाहती कि भविष्य में बेटियों पर पिता हत्या का कलंक लगे, कि एक बेटी ने अपने पिता को मार दिया। क्योंकि मुझे बहुत दुख है कि आपने इस शरीर को पाल पोस के बड़ा किया है, मैं इसे ही खत्म कर देती हूं। और उसी हवन कुंड में माता ने अपनी आहुति दे दी। पता चलता है महादेव जी को, महादेव जी अपने गढ़ को भेजते हैं, वीरभद्र नामक गढ़ को। कहते हैं सब कुछ नष्ट कर दो, वहां पर कोई नहीं बचना चाहिए। दक्ष राजा के सर धड़ को अलग कर दिया जाता है। तब वहां पर विष्णु भगवान आते हैं, महादेव जी को शांत करते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, कुछ भी हो, धर्म का कार्य बीच में छूटना नहीं चाहिए। शुरू किया है तो पूरा करना पड़ेगा। और यज्ञ धर्म का कार्य है, दक्ष राजा को जीवित करना पड़ेगा। वो यजमान है, पूजा तो वही करेंगे, यज्ञ तो वही करेंगे। तब दक्ष राजा को बकरे का सर लगाया जाता है और उनको फिर से जीवित किया जाता है। वो यज्ञ पूरा करते हैं। अब माता के शरीर को महादेव जी अपने कंधे पर रख कर के परिक्रमा कर रहे हैं। दुख है उन्हें, क्योंकि महाराज कल भी मैंने आपको बताया था कि प्रेम की पराकाष्ठा अगर कहीं है तो वो है महादेव जी और माता पार्वती जी के पास। सती माता ही पार्वती जी का रूप लेकर आती हैं, इनमें बहुत प्रेम है। तो महादेव जी सब कुछ भूल गए, सारे कार्य भूल गए, सर धुन रहे, परिक्रमा लगा रहे शरीर को लेकर। विष्णु भगवान ने कहा, क्योंकि संतुलन बिगड़ रहा है, तीन देव ऐसे ही नहीं है, इनको कार्य सौंपे गए हैं। ब्रह्मा जी का कार्य क्या है? रचना का कार्य, वो रचनाएं करते हैं। भगवान विष्णु का कार्य है। हम क्यों ज्यादा श्याम बाबा को मना